बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं जो रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मुफीद और लजीज रेसिपीज़ है। मेरी कोशिश होती है कि मैं ऐसी रेसिपीज़ बनाऊँ जो कि लजीज होने के साथ साथ ग़िज़ाइयत से भी भरपूर हो। तो आज मैं बना रही हूँ कस्टर्ड सवैयाँ रेसिपीज़। इसमें मैं आपको कुछ मुफीद मालूमात भी फराहम करूँगी ताकि आप अपनी रेसिपीज़ को बेहतर से बेहतर बना सकें। तो प्यारे प्यारे दोस्तों, आइए शुरू करते हैं अपनी रेसिपीज़। लेकिन इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आप लोगों का हमारे लिए इनाम होता है। तो अब हम चलते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ। तो आइए शुरू करते हैं अपनी रेसिपीज़। इसके लिए सबसे पहले फ्राई पैन में 1 से 2 चम्मच घी डालें और घी को गर्म होने पर इसमें 1 कप सवैयाँ इसको हाथ से तोड़कर इसमें शामिल करें। सवैयों को घी में खूब अच्छी तरह मिक्स करें और इनको फ्राई करें। इनको तकरीबन इतना फ्राई करें कि ये ब्राउन हो जाए, बिल्कुल इस तरह की। जब ये ब्राउन हो जाए तो इनको उतार कर रख दें। अब एक बर्तन में 1 से 2 लीटर दूध शामिल करें और दूध को खूब अच्छी तरह बॉयल करें। जब दूध खूब अच्छी तरह बॉयल हो जाए तो इसमें चम्मच चलाकर मलाई इसके अंदर खूब अच्छी तरह मिक्स कर लें और दूध को 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह बॉयल होने दें। जब दूध खूब अच्छी तरह बॉयल हो जाए तो इसमें सब्ज़ इलायची पीसी हुई 4 से 5 अदद शामिल करें और चम्मच चलाकर साथ में फ्राई शुदा सवैयाँ इसमें शामिल कर दें और इसको खूब अच्छी तरह दूध में मिक्स करें और इसको इतना पकाएं कि ये दूध के अंदर यकजां हो जाए। फिर 2 से 3 चम्मच स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड लें और इसमें आधा कप दूध शामिल करें और इसको चम्मच के साथ खूब अच्छी तरह मिक्स करें। दूध और कस्टर्ड को मिक्स करके एक साइड पर रख दें। अब सवैयों में मुसलसल चम्मच लाएं और इनको यकजां कर लें। अब अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें चीनी शामिल करें। 1 से 1.5 प्याली या अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें चीनी शामिल करें। चीनी डालने के बाद इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट तक पकाएं और फिर इसमें ज़ाफ़रान चुटकी भर शामिल करें और इसको सवैयों के अंदर खूब अच्छी तरह मिक्स करें। फिर इसमें खुश्क मेवाजात बादाम, पिस्ता और किशमिश, खोपरा इन सबको काट कर इसमें शामिल करें और खुश्क मेवाजात डालने के बाद इनको इतना पकाएं कि ये गाढ़ी हो जाएं, यानी सवैयाँ और दूध अच्छी तरह यकजां हो जाए। तो फिर इसमें कस्टर्ड जो हमने मिक्स करके रखा हुआ था वो इसमें शामिल करें और खूब अच्छी तरह चम्मच चलाएं। कस्टर्ड डालने के बाद मुसलसल चम्मच लाते रहें। अगर आप चम्मच नहीं चलाएंगे तो सवैयाँ ख़राब हो जाएंगी। इसको धीमी आंच में अच्छी तरह पकाएं, इतना पकाएं कि ये गहरी हो जाएं। जब ये खूब अच्छी तरह गहरी हो जाएं और बॉयल होने लगे तो इनको तार कर रख दें और ठंडी होने दें। जब ये नॉर्मल हालत में हो तो फिर इनको आपके पास जो बर्तन है, डोंगा या बाउल या जो भी आपके पास बर्तन है, इनमें निकाल लें। सवैयों को बर्तन में डालने के बाद अब इसमें खुश्क मेवाजात के साथ इसकी गार्निश करें और इसके ऊपर बादाम, पिस्ता लगाने के बाद अब इसमें स्ट्रॉबेरी जेली मिक्स इसके ऊपर 2 से 3 अदद लगाएं और खूब अच्छी तरह इसकी गार्निश करने के बाद इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दें और खूब अच्छी तरह ठंडा करके इसको खाएं। बहुत ही लजीज और मुफीद रेसिपीज़ है। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अब मुझे इजाज़त दें, फिर मिलूँगी एक और न्यू रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।